जो पद्म पुराण में लिखी हुई है। तो फिर 6 अध्याय में ही क्यों? सुनना है तो खूब सुने। तो भगवान चाहे जितने लोगों पर कृपा करें, 6 प्रकार से ही कृपा करते हैं ठाकुर जी। और भागवत जी कौन है? बोले भगवान है। इसलिए 6 अध्यायों में ही भागवत की महिमा सुनाई गई। ये 6 अध्याय में जो 6 प्रकार की कृपा है, वो कौन सी कृपा है? हमारे श्री संप्रदाय के आचार्य हुए श्री कुरेश स्वामी जी, वो अपने श्री नारायणाष्टकम में लिखते हैं, भगवान के कृपा करने के 6 गुण कौन कौन है? बोले वात्सल्याद अभय प्रदान समयाद आर्तार्ति निर्वापणात् औदार्यादघ शोषणाद गणित श्रेयः पद प्रापणात्। भगवान के कृपा करने के 6 गुण हैं। पहला गुण क्या है? बोले वात्सल्याद। वात्सल्य का मतलब, कभी गाय बछड़े को जन्म देती है तो आपने देखा है, बछड़ा एकदम गंदा निकलता है मां के गर्भ से, पर गाय क्या करती है? बोले जीभ से चाट चाट करके उस बछड़े को निर्मल बना देती है। तो भगवान के कृपा का जो पहला गुण है वो यही है। भगवान ने ये वचन दिया है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघ नासई तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जीव मोहि जबहि, जीव मोहि जबहि। उसी प्रकार भगवान की कृपा कैसी है? उसी गाय की तरह है। हम कितने पापी हैं, हम कितने मलमूत्र से लिपट करके गए हैं, ये ठाकुर जी ध्यान नहीं देते। ठाकुर जी तो ये कहते हैं, तुम आके कह दो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, समस्त लौकिक धर्मों का त्याग करके तुम मेरे शरण में आओ, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तनिक चिंता मत करो कि तुम पापी हो, कि तुम चोर हो, कि तुम राक्षस हो, तुम मेरे शरण में आओ। जैसे गाय का बछड़ा जब गर्भ से निकलता है तो गंदगी में लोटपोट हुए रहता है, परंतु गाय अपनी जिह्वा से चाट चाट के उसे निर्मल बना देती है, उसी प्रकार तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें निर्मल बना दूंगा। पहली कृपा। इसलिए प्रथम अध्याय में वात्सल्यता दिखाए। वात्सल्यता कैसी? बोले जब भक्ति ज्ञान वैराग्य दुखी हैं तो उसके बीच कृपा करके नारद जी को भेज दिया, ये उनकी वात्सल्यता है। उसी प्रकार जब हम भगवान के भगत हैं और हम संकट में रहते हैं तो हमारे जीवन में भी कोई ना कोई आ जाता है। दूसरी कृपा का गुण क्या है? भगवान अभय प्रदान करते हैं, निडर बनाते हैं। हमें किस चीज का भय है? बोले हम मर न जाएं, यही सबसे बड़ा डर है। कबीरदास जी कहते हैं, जग जिसको मर ना कहे, मेरो मन आनंद, कब मरी है कब पाई है पूर्ण परमानंद। कबीरदास जी कहते हैं, जग जिसे मरना कहता है मैं तो उसे आनंद मानता हूं। क्यों?
क्योंकि मैं जानता हूं मैंने कोई गलत काम नहीं किया और मर करके भगवान के पास जाना है, तो देरी किस बात की। मैं तो ये सोच रहा हूं जल्दी मरूं और जल्दी उनके पास पहुंच जाऊं। जैसे कोई बिटिया को ये सूचना मिल जाए कि 30 तारीख को आपको अपने नैहर जाना है, तो इसी इंतजार में रहती है कब 30 आए, हम कब निकले महाराज यहाँ से। उसी प्रकार कबीरदास कहते हैं हमें ये जैसे ही पता लगे कि मुझे वहां जाना है तो हमें और खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि हम वहीं से तो आए हैं जहां हम जाना चाह रहे हैं। तो जब भगवान की कृपा का बोध होता है, भागवत की कथा जब जीवन में बैठ जाती है तो हम निडर हो जाते हैं। दूसरे अध्याय में नारद जी ने भक्ति महारानी को निडर कर दिया, चिंता मत करो, ये कलयुग का प्रभाव है, मैं इसे हटा करके तुम्हें मैं ठीक करूंगा। दूसरे अध्याय में ये कथा सुनाई गई। भगवान के कृपा करने का तीसरा लक्षण क्या है? बोले वो आपके दुखों को दूर करते हैं। कितना भारी दुख हो, बस ठाकुर जी के सामने कहिए, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान हरण कर लेते हैं। भक्ति महारानी का दुख हरण हुआ तीसरे अध्याय में। चौथा कृपा का लक्षण क्या है? बोले भगवान उदार है। उदार किसे कहते हैं? बोले जिसकी औकात तो छोटी हो पर दे दे अधिक चीज। 7-8 महीने के बालक के पास किसी को देने के लिए क्या होता है? कुछ नहीं होता। परंतु आप कितने क्रोध में हो और वो बालक खिलखिला के हंस दे 8 महीने वाला, तो फिर आपको हंसना पड़ेगा। यह है उसकी उदारता। आप चाहे कितने टेंशन में हो, बालक आपको हंसा देगा। उदार का मतलब है सामर्थ्य से अधिक देना या फिर योग्यता से अधिक देना। तो हम लोगों की योग्यता क्या है बताइए? कुछ नहीं है। हम सुबह से शाम तक ईमानदारी से गिनती करने बैठ जाए तो 10, 20, 50 बार केवल राम बोलते हैं, बाकी तो 23 घंटा अपना ही काम करते हैं हम। फिर भी उस एक नाम के बदले ठाकुर जी हम पे कृपा करते हैं। अरे 50 नाम लेने वाले तो फिर भी ठीक है, कोई कभी नहीं लेता नाम, जब विपत्ति आती है तभी नाम लेता है, फिर भी ठाकुर उस पे कृपा करता है। इससे बड़ा क्या उदारता होगी महाराज? धुंधुकारी इतना बड़ा शराबी, आत्मदेव जी को बेटा नहीं हुआ तो चौथे अध्याय में संत आकर के फल दे के कह रहे हैं तुम्हें बेटा होगा, ये उदारता ही तो थी। तो चौथे अध्याय में इसकी चर्चा है। भगवान की कृपा का 5वां गुण क्या है? बोले पापों का नाश करना। भागवत की कथा सुनाई गई तो धुंधुकारी मुक्त हो गया, सारे पाप नाश हो गए उसके। ठाकुर जी ये भी करते हैं। और भगवान के छठा कृपा का गुण क्या है? बोले श्रेय प्रदान करना। तो छठे अध्याय में विधि बता करके श्रेय लेने की विधि क्या है, हम कम समय में कल्याण कैसे पाएं, इस बात की चर्चा। तो भगवान के जो कृपा करने के 6 गुण हैं, उन्हीं 6 गुणों के बदले भागवत की भी कृपा को 6 अध्याय में इन्हीं गुणों के समकक्ष वर्णन करते हुए हमारे आर्ष मनीषियों ने हमको दिया है। इसलिए सब लोग इसी पद्म पुराण की कथा 6 अध्याय वाली हमेशा से श्रवण करते आ रहे हैं, श्रवण करना भी चाहिए। क्योंकि इन 6 अध्याय में जितनी भागवत की महिमा सुस्पष्ट रूप से बताई गई, अन्य ग्रंथों में इतना सुस्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। तो आपके मन में कभी ये प्रश्न उठे कि इसी पद्म पुराण की कथा को हम 6 अध्याय वाली कथा को ही क्यों सुने, तो 3 प्रधान कारण आप अपने दिमाग में रखना। पद्म पुराण में जो 3 घटनाएं सुनाई गई, धुंधुकारी वाली, भक्ति महारानी वाली और परीक्षित जी वाली, ये तीनों घटना कलयुग के सबसे पहले घटना है जिससे भागवत से कल्याण हुआ। दूसरी बात, साप्ताहिक विधि जो सनकादिक जी के द्वारा नारद जी को बता के प्रारंभ की गई, कथा तो परीक्षित जी ने भी 7 दिन में सुनी थी, पर उसमें कोई नियम नहीं था कि कलश की पूजा हो, वक्ता कैसा हो, श्रोता, कुछ नियम नहीं। बस परीक्षित जी ने प्रश्न किया और सुखदेव भगवान बैठ के दिन रात बोलते रहे और दिन रात सुन लिया। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। विधि पूर्वक कथा तो सनकादिक नारद से शुरू हुई और वह संवाद इसी में मिलता है जो पहली विधि जहां से प्रारंभ हुई, इसलिए भी सुनी जाती है। तीसरा कारण बोले जो भगवान के कृपा के 6 प्रधान गुण हैं, उन 6 प्रधान गुणों को ये 6 अध्याय निर्देशित करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए भी इन 6 अध्याय वाली महिमा को सुना जाता है।